दोस्तों नमस्कार। वीके एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले आपको पता है मैंने एक वीडियो डाला था सीटों के वर्गीकरण को लेकर के, जो आरटी के तहत सूचना मांगी गई थी, और मैंने बताया था कि इतनी सीटें खाली नहीं है, इससे ज़्यादा सीटें खाली है और जो भर्ती आएगी वो इससे कई ज़्यादा पदों पर आएगी। तो आज जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है इसी पर रहने वाला है। और आज जो मैंने साला दर्पण के माध्यम से जो एक्चुअल में जो अपने वैकेंट जो पोस्ट हैं उसको मैंने देखा है और वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि हम साप्ताहिक हर रविवार को जो है द ब्रेकफास्ट क्लब की ओर से जो है रीट हेतु ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। तो इसका हिस्सा आप बन सकते हैं, बिल्कुल ही निःशुल्क रहता है। जो भी इसका हिस्सा बनना चाहे वो इसका बन सकता है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल है द ब्रेकफास्ट क्लब और वीके एजुकेशन, इन दोनों चैनलों में से कोई से भी चैनल में आप है जो ज्वाइन हो सकते हैं। हर रविवार को शाम को जो है लिंक आ जाते हैं उस पर, और आप गूगल फॉर्म के थ्रू जो है अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब आगे बात करते हैं इसके वैकेंसी को लेकर के। मित्रों, जो आरटी की तहत सूचना मांगी गई थी उसमें 11,500 के आसपास जो है वैकेंट पद बताए गए थे। ये जो वैकेंट पद थे ये पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के थे। आज जो मैं आपको पद बताने वाला हूं वो पद माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोनों की मिलाकर बताऊंगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मित्रों एक बात बता दूं कि जो भी साथी, जो भी टीचर जो है नई भर्ती में जो है पहली बार ज्वाइनिंग लेगा तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है उसी में ही ज्वाइनिंग ले सकता है। वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग नहीं ले सकता। उसके लिए उसको एक निश्चित समय सीमा तक जो है सेवा देनी पड़ती है प्रारंभिक शिक्षा विभाग में। उसके बाद में एक प्रक्रिया होती है 60 के थ्रू वो उसमें जा सकता है। एक प्रक्रिया और होती है जिसको अपन प्रमोशन भी कहते हैं, डीपीसी। तो डीपीसी के माध्यम से भी वो जो माध्यमिक शिक्षा विभाग होता है उसमें जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपके क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वैकेंट पदों को लेकर के। तो इससे पहले मैंने बताया था कि जो पोस्ट है वो ज़्यादा आएगी, और जब मैंने साला दर्पण जो है खोला खंगाला तो यहाँ पर जो सेक्शन पोस्ट है और जहाँ पर वर्किंग पोस्ट कितनी है वो मैंने देखी। तो जैसा कि स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास जो है टीचर लेवल सेकंड की, आप भी देख सकते हैं, आपको लगता होगा कि फेक से नहीं बनाया हुआ है, तो आप भी क्या करें, अपना जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसमें साला दर्पण सर्च करें, और साला दर्पण की जो साइट है उसमें आपको जो सिटीजन विंडो होती है, सिटीजन विंडो में जाना है और वहां पर आपको कार्मिकों की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विद्यालय में कार्यरत कार्मिक है जो भी राजस्थान के पूरे, तो यहाँ पर लेवल 2 के लिए, ये जो टीचर लेवल 2 है इसके लिए 1,02,307 पद जो है वो सेक्शन किए हुए हैं। और इसमें से जो है 79,796 जो कार्मिक हैं इन पोस्टों पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, यानी पोस्ट है वो कितनी खाली है, लगभग 22,511 लेवल 2 में पोस्टें खाली है प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों को मिलाकर के। वहीं बात करें टीचर लेवल फर्स्ट की, तो यहाँ पर 1,38,470 पोस्टें जो है सेक्शन की हुई है, और यहाँ पर 1,13,438 जो कार्मिक है वो कार्य कर रहे हैं, वर्किंग पोस्ट है वो इतनी है। तो यहाँ पर भी लगभग 25,032 के आसपास जो है पोस्टें लेवल फर्स्ट में खाली है। तो 22,000 के आसपास लेवल 2 में और 25,000 के आसपास जो है लेवल फर्स्ट में पोस्टें खाली है थर्ड ग्रेड के लिए। और ये जो पोस्टें मैंने बताई है मित्रों, ये पोस्टें प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग इन दोनों की मिलाकर के है, ठीक है मित्रों। अब मैंने ये बात तो कह दी कितनी पोस्टें खाली है, लेकिन सर आप तो कह रहे हो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में तो ज्वाइनिंग ले ही नहीं सकते, तो वो कैसे काम आएगी। देखिए मित्रों, जब भी सरकार कोई नई वैकेंसी लेकर के आती है तो थर्ड ग्रेड में जो है पोस्ट बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में यदि कोई लेवल फर्स्ट या लेवल 2 की कोई पोस्ट खाली है तो उसको 6D के माध्यम से भरा जाता है, और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो पोस्ट हैं उनको खाली किया जाता है, ठीक है ना। तो आपकी जो अभी वर्तमान में खाली पोस्ट है इनको बढ़ाया जाएगा, और ये बढ़ाया जाएगा 6D के माध्यम से। इसके साथ साथ में एक होती है डीपीसी अब हर साल होने लग गई है। डीपीसी में जो है बहुत कम पोस्टें बढ़ती है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन पोस्टें बढ़ेगी इसके माध्यम से भी, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके बताए थे कि जब भी आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग में जाना होता है, जब आप शिक्षा विभाग में आओगे तब आपको ये सारी जो शब्दावलियाँ ये पता चलेगी कि 6D क्या होता है, 3B क्या होता है,
और ये जो डीपीसी है वो क्या होता है, ज़्यादातर को तो पता ही है, लेकिन कुछ लोगों को जो बाद में यहाँ आने के बाद में पता चलेगा, जैसे मुझे पता चला था। तो ये जो है 60 के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग में पोस्टें भरी जाएगी जो भी खाली है, और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ये सारी पोस्टें खाली की जाएगी। तो ये पोस्टें निस्संदेह बढ़ेगी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, लगभग 40,000 से भी प्लस, यहाँ मान के चलो 50,000 के आसपास जो है पोस्टें आएगी लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के लिए। और ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लेवल फर्स्ट की ज़्यादा आएगी, लेवल सेकंड की ज़्यादा आएगी। पोस्ट जो आएगी लगभग इक्वल आएगी, थोड़ा बहुत माइनर मैंने बताया था अंतर रहता है वो रहेगा, ठीक है ना, वो तो रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो थोड़ा बहुत रहता है, इसका कोई मेरिट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेवल फर्स्ट अलग हो गया, लेवल 2 अलग हो गया, ठीक है मित्रों। अब मैं बात बता रहा हूँ उनके लिए जो इस समय में भी भटके हुए हैं और इस प्रकार के वीडियो देख रहे हैं। सीधी सी बात बता रहा हूँ, इस प्रकार के मतलब ये ठीक है, उनके मन में ये जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो आग पैदा हो गई है कि कितनी पोस्ट आएगी, और मन को संतुष्ट करने के लिए वो देखते हैं, कई बार इधर से वीडियो देखते हैं, कभी से इधर से वीडियो देखते हैं, तो हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ में होता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि अभी जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इस समय में बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। और मैंने देखा है कई कैंडिडेट अभी भी यूट्यूब पे जो है रीट कट ऑफ इतने, रीट की कट ऑफ कितनी जाएगी, रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी, इस प्रकार के वीडियो सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो भी अब इस समय बंदा कोई रीट कट ऑफ की वीडियो देख रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसको खुद के अंदर कोई विश्वास है ही नहीं, ठीक है ना। एक टारगेट सेट कर दो, क्या कट ऑफ देखते हो आप, जनरल का टारगेट सेट करो। आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो भी, आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो भी, आप SC/ST के कैंडिडेट है तो भी एक जनरल का टारगेट लेके चलिए, ठीक है ना। हमेशा टारगेट रखो तो जनरल का रखो, वरना क्योंकि टारगेट जो भी रखते हैं हो सकता है उससे कभी कभार कम नंबर भी आ जाए, ठीक है ना, तो आपको निराशा नहीं देखनी पड़े, तो टारगेट जनरल का रखिए हमेशा, ठीक है। तो ये रीट के जो कट ऑफ वीडियो है ये देख रहे हैं, आपको ये बात इतनी समझ में आप में है, मैं क्या बताऊं और कोई विद्वान आपको क्या बताए, इतनी तो समझ आप में होनी चाहिए कि हमें ये भी पता नहीं है पदों का वर्गीकरण किस प्रकार के होगा, किस विषय के कितने पद आएंगे, उसके बाद में पेपर का स्तर क्या रहेगा, तो मेरिट तो उस पर डिसाइड करेगी ना, पेपर का स्तर क्या रहेगा, किस विषय में कितने पद आएंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। अपन ने पहले से क्या अंदाजा लगा लिया, ठीक है ना। मैं तो कहता हूं आप कट ऑफ नहीं, आप टारगेट सेट करिए। और टारगेट सेट कैसे करना है, पिछली जो भी वैकेंसी 2018 वाली जो गई थी उसमें जो मेरिट रही थी उससे 2-3 नंबर 4 नंबर ज्यादा टारगेट सेट करिए, ठीक है ना, क्योंकि वो मिनिमम जो है मेरिट थी, उसमें आपको 4 नंबर प्लस करके आपको एक टारगेट सेट करिए, ठीक है ना, और एक जनरल का टारगेट लेके चलिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये बात मैं श्योर कह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी से ये भटकने की जरूरत नहीं है, भटकती जो ये आत्मा है ना ये भटकती रहेगी, ठीक है ना। और ये अगर आपके संपर्क में भी आ गई ना तो आपका भी सिलेक्शन नहीं करवाएगी, सीधी सी बात बता रहा हूँ। अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में अच्छे से तैयारी करिए, टारगेट लेके चलिए, जो आपके पास बुक्स हैं, और बुक्स को लेकर के भी भटकना नहीं है, बिल्कुल नई बुक्स लानी नहीं है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, ठीक है ना, उसी का रिविजन करिए। रिविजन आपको सिलेक्शन करवाता है, नहीं बार बार बुक पढ़ना जो सिलेक्शन नहीं करवाता है, वो आपको भटकाता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के संपर्क में भी नहीं आना है जो आपको कहते हैं कि तू ये बुक लेके आ, ये बुक लेके आ, वो आपको सिलेक्शन नहीं करवा रहे, वो आपको सिलेक्शन से क्या है निकाल रहे हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार के बहकावे में नहीं आना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, लगातार रिवीजन करिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है ना। ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी आपके पास, मैं हर बार कहता हूँ, आपके पास करने के लिए कुछ है तो वो आपके पास बुक्स है, उनको पढ़ना है और रिविजन करना है, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। वैकेंसी की मैंने बात बता दी, वैकेंसी ज़्यादा ही आएगी, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हिंदी की पोस्ट आ रही है, बहुत आएगी, हिंदी की भी खूब आएगी, सामाजिक की भी अच्छी पोस्ट आएगी, ठीक है ना। पिछली बार जितनी वैकेंसी आई थी उतनी आएगी, ठीक है ना। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।